इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। फेमस शाहबानो बेगम केस से इंस्पायर्ड इस फिल्म पर शाहबानो के परिवार ने रोक लगाने की मांग की है। इसके लिए शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। बता दें कि यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे में अब यह फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। इसी कड़ी में सिद्दीका के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये 7 नवंबर को मूवी रिलीज हो रही है, हक मूवी। ये हक मूवी जो है एक लैंडमार्क जजमेंट है एम.ए. खान वर्सेस शाहबानो बेगम का, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में मेंटेनेंस को लेकर के जो एक मुस्लिम लेडी ने फाइट लड़ा था एंड शी वॉन इन दैट केस। अब बेस्ड ऑन लाइफ इवेंट्स उसके अंदर जो है शाहबानो बेगम की पर्सनल लाइफ के ऊपर एक डिपिक्ट करके, डिपिक्ट से मेरा मतलब ये है कि रियल इवेंट्स को ना पोर्ट्रे करते हुए एक स्क्रिप्चुअल मैनर के अंदर इस मूवी को बना करके इसमें कमर्शियलाइजेशन जो है इंसोम्निया मूवीज और जंगली मूवीज द्वारा किया जा रहा है। और किसी भी पर्सनल इंसान की लाइफ, उसका नाम, उसकी इवेंट्स को यूज करने के लिए उनसे, अगर वो जीवित हैं तो, या उनके एलार्ज से कंसेंट लेना अनिवार्य है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में आता है, फंडामेंटल राइट है। शाहबानो बेगम की बायोलॉजिकल डॉटर जो हैं सिद्दीका बेगम, शी इज अलाइव, और उनको इस मूवी का कोई नॉलेज नहीं था। एज सुन एज द टीजर वाज रिलीज्ड उनको इसकी इन्फॉर्मेशन हुई। पहले इन लोगों को लीगल नोटिस दिया गया, तो लीगल नोटिस के रिप्लाई में एवरीथिंग वाज डिसोन्ड कि हमने तो जो है स्क्रिप्ट मैनर में इसको बनाया है, इन एनी मैनर इट इज नॉट अफेक्टिंग और इन एनी मैनर इट इज नॉट डेरोगेटरी, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द मूवी। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने हाईकोर्ट में आज पिटिशन लगाई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पिटिशन फ्राइडे फाइल हुई है, मेंशन लेकर के उसको आज लगवाया गया है और आज लिस्टेड है। लेट्स सी कोर्ट का उसमें क्या डिक्टम आता है, एंड व्हाट एवर द जजमेंट इज पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज। बातचीत भी हुई थी आपको? सब कुछ हुआ था, बट उन्होंने हर लाइबिलिटी को, हर चीज को डिसोन किया है एंड एमिकेबली ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करें कि जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि किसी भी मैनर में मूवी के जो इवेंट्स शाहबानो बेगम की लाइफ को बताए गए हैं वो किसी भी मैनर में डेरोगेटरी नहीं है, डिफेमिंग नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है कि सिद्दीका बेगम जो पिटिशनर हैं, उनके फादर ने उनकी मदर को डिवोर्स देने के बाद बच्चों को भी डिसोन कर दिया था। तो उनके अपने ट्रॉमाज हैं, उनकी अपने पर्सनल मेमोरीज हैं, और वो खुद उम्र के इस पड़ाव में अब लास्ट मोमेंट पे वापस उनकी एगनी को एक पेनफुल मैनर में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इस मूवी के माध्यम से। तो हम लोगों का चैलेंज जो है वो मूवी के ब्रॉडकास्ट पे है। लेट्स सी कोर्ट क्या ऑर्डर करता है। आपने क्या डिमांड करी कोर्ट से? हमने तो उसका पूरा मूवी को स्टे मांगा है इनिशियली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन कि इसका रिलीज ना किया जाए और इस मूवी को रोका जाए। रीजन बीइंग कि जब तक कि इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, उसके सोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनकी बायोलॉजिकल डॉटर्स को ना मिले। उनकी दोनों बायोलॉजिकल डॉटर्स जिंदा हैं। कैसे दावा कर रहे हैं कि शाहबानो पर ही बनी है जब स्क्रिप्ट अभी पता नहीं? इसका टीजर देखें ना सर आप। इसका टीजर जो है बिल्कुल स्पेसिफिकली जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ है एम.ए. खान वर्सेस शाहबानो बेगम, और उनके 5 बच्चे थे। रियल लाइफ में मूवी में भी 5 बच्चे बताए हैं। कुछ इवेंट्स जो टीजर में और ट्रेलर में दिख रही हैं वो ऐसी कभी हुई नहीं है, जिसको एक कमर्शलाइजेशन मैनर में प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के साथ बनाया गया है। तो किसी भी पर्सनल इंसान की पर्सनल लाइफ को लेकर के कमर्शियल एंगल नहीं किया जा सकता। लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बात पे कि पर्सनल लाइफ जो है वो, राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसको पोर्ट्रे नहीं किया जा सकता है।